दोस्तों, स्वागत है आपका सिग्मा एक्सपीरियंस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल हिंदी के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम लोग उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का एक लिस्ट बनाएंगे और फिर फर्दर लेक्चर में उन सारे टॉपिक्स पर इस चैनल पे ही वीडियो लेक्चर आएगा। और उस वीडियो लेक्चर में जितना भी इम्पोर्टेंट पिछले 5 साल में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उस सारे टॉपिक्स को हम लोग वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। और अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी दोस्तों को शेयर करें। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई भी फी चार्ज नहीं किया जा रहा है। और इसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जनरल हिंदी जो है वो क्यों है, कहाँ है, किस पैटर्न पे पूछा जाता है और कब पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे तो मेंस में जो है 5 पेपर होता है। और उस 5 पेपर में से जो आपका पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा। और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। फुल मार्क्स इसका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 30% मार्क्स यानी कि 30 मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना है। और आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। और इस ये नंबर जो है जो आप स्कोर करेंगे हिंदी में, ये मेरिट में काउंट नहीं होता है। जस्ट इसको आपको क्वालिफाई करना है। और जब ये आप हिंदी में क्वालिफाई करेंगे, आपका मेंस का कॉपी तभी चेक होगा। और इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी से लेके 70वीं बीपीएससी तक का हिंदी में जितना भी क्वेश्चन आया है, उन सारे क्वेश्चन पेपर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको छांट के निकालेंगे और लास्ट में पूरा एक लिस्ट बनाएंगे सारे टॉपिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, कौन कौन सा टॉपिक आता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सारा चीज देखते हैं। तो दोस्तों, ये पहला जो क्वेश्चन होता है ये निबंध। यहाँ पे देखिए, ये निबंध लिखने के लिए बोलता है आपको कितने 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और इसमें मार्क्स है फुल मार्क्स 30 नंबर का। और इसमें आपको 6 ऑप्शन दिया जाएगा। 6 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर 500 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। फिर आइए दोस्तों, नजर डालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रेसी राइटिंग का रहता है। इसमें आपको एक गद्यांश दे देगा इतना सारा ये, और इसको आपको बोलेगा कि 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उसका उपयुक्त जो है वो शीर्षक लिखना है। तो जैसे आपको ये एक गद्यांश दे दिया और आपको बोलेगा कि इसको एक समराइज्ड करके इसका समरी लिखना है कितने में, तो 1/3 शब्दों में आपको इस पे जो है समराइज्ड करके इसको एक प्रिसाइज मैनर में लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन आपको देगा। उस 10 में से आपको 5 क्वेश्चन छांट करके सिर्फ 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल 3×5 = 15, तो आपको 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो हमारा है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, आप इंग्लिश में साइनोनिम्स पढ़ते होंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और उस 10 में से सिर्फ 5 जो है शब्द है आपको छांट करके उस पे दो दो पर्यायवाची शब्द, मात्र दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। इसमें आपको एक क्वेश्चन का जो है वो 1 नंबर मिलेगा और 5 क्वेश्चन जो है आपको 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विलोम शब्द से रिलेटेड है। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और उस 10 में से मात्र आपको 5 क्वेश्चन का विलोम शब्द यानी कि जो है उसका आंसर लिखना है। ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो आपको 5 क्वेश्चन बनाएंगे तो 5 नंबर आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ देखिए, ये संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। और फिर यहाँ पे एक और अथवा है, यानी कि आपको इस दोनों में से नेक्स्ट का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। विशेषण की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। तो यहाँ पे आपको या फिर संज्ञा या विशेषण की परिभाषा दोनों दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किन्हीं 5 शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखिए। तो ये दोस्तों, यहाँ पे 10 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इस 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन को छांट करके उसका आपको संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम भी लिखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वाच्य की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को स्पष्ट कीजिए।
ये कितने क्वेश्चन का है, कितने मार्क्स का है क्वेश्चन, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। इसमें आपको 10 क्वेश्चन रहेगा और 10 अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, आपको करेक्शन करना है। इनकरेक्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ रहेगा और आपको उस सेंटेंस को सही सही करके फिर से लिखना है। तो इस तरीके से हमारा 70वीं बीपीएससी का जो है हिंदी का जो है वो खत्म हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे 69th बीपीएससी पे। और मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप जो है सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस जो है वो जीएस और एसए पे रहता है। इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुटता है, इसलिए हमें ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट इसको पास करना है। तो जस्ट टारगेटेड स्टडी ही हम लोग करेंगे। तो 70वीं बीपीएससी में हम लोगों ने देख लिया, निबंध पूछा है, उसके बाद जो है वो सार समराइज्ड करने के लिए सार पूछा है। फिर नेक्स्ट मुहावरा और लोकोक्तियाँ पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो पर्यायवाची शब्द पूछा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द पूछा है। फिर नेक्स्ट यहाँ संज्ञा और फिर यहाँ विशेषण, दोनों में से ऑप्शन दिया है कि दोनों में से किसी एक को चूज करके लिखना है, आंसर देना है। फिर यहाँ पे संधि विच्छेद से टॉपिक है। फिर यहाँ वाच्य की परिभाषा देते हुए फिर वाच्य पूछा है। फिर नेक्स्ट अशुद्ध और शुद्ध करना है, तो वाक्य को शुद्ध करना है। दोस्तों हमारा अप्रोच ये रहेगा कि जो भी टॉपिक हम लोग ऊपर देख रहे हैं, इस सारे टॉपिक को हम लोग नोट करते जाएंगे और लास्ट में जो एक लिस्ट हमारे पास रहेगा, लगभग 20 टॉपिक का लिस्ट रहेगा, उसी टॉपिक पे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो लेक्चर लेके आएंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा इस हिंदी जनरल हिंदी का पार्ट 1 वीडियो है, और भी कई पार्ट में 2-3 पार्ट में हमारा और वीडियो आएगा, तो वीडियो में आगे बने रहिए। अभी तक हमने देख लिया 70वीं बीपीएससी तक। अब आगे आते हैं 69th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पैटर्न देखिए दोस्तों, सेम है, 500 शब्दों में एक निबंध लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें भी 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें भी यहाँ पे भी एक गद्यांश दे दिया है, इसको 1/3 में समराइज करके लिखना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूछा है, इसका टॉपिक देखिए, ये सभी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, इस पे क्वेश्चन आया है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं उस पे आते हैं। यहाँ पे विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषणों के भेद को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक हो गया विशेषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न 5 में, संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण उल्लेख कीजिए। और फिर इसी में दूसरा ऑप्शन दिया है कि या तो इन दोनों में से चूज करके कोई भी एक आंसर देना है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो नेक्स्ट इसमें जो 2 टॉपिक हमारा निकल के आया, संज्ञा और फिर क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, किन्हीं 5 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि के नाम भी लिखिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया ये, यहाँ से एक टॉपिक संधि विच्छेद निकल के आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण बताइए। तो हमारा ये टॉपिक काल निकल के सामने आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यहाँ पे ये हमारा विलोम शब्द है, ये टॉपिक निकल के आया। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के वचन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हमारा यहाँ से टॉपिक वचन टॉपिक निकल के आया। इस तरीके से दोस्तों हमारा जो है 70th और 69th बीपीएससी का हो गया। अब हम लोग 68th बीपीएससी के क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है 68th बीपीएससी में, फिर सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा है, 500 शब्दों में एक निबंध लिखना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से किसी भी एक पे आपको जो है वो ऐसे लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित का अवतरण 1/3 शब्दों में, फिर से यहाँ पे समराइज करने के लिए समराइज करके एक शीर्षक लिख देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये पूछा गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ किन्हीं 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। यानी कि इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और 5। दोस्तों जो हमारा मेन फोकस है इसमें ये क्वेश्चन नहीं, जो हमारा ये टॉपिक है ना, ये
टॉपिक अभी टॉपिक को छांट करके एक लिस्ट बनाएंगे और जितना भी टॉपिक निकल के आएगा फिर उसको फर्दर आगे लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो अभी जो है मैं क्वेश्चन के जो टॉपिक है उसको छांट करके निकाल रहा हूँ। तो इसके लिए आपको वरी नहीं होना है कि अरे क्वेश्चन भी तो डिफाइन ही नहीं किया या फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया, सारा कुछ आएगा आगे वीडियो में। जितना भी क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन भी आपको और वीडियो लेक्चर आएगा और उसके बाद उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सर्वनाम की परिभाषा देते हुए सर्वनाम के भेदों को समझाइए। तो हमारा ये टॉपिक निकल गया सर्वनाम। फिर नेक्स्ट जो है वो काल की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। तो नेक्स्ट जो है हमारा काल की परिभाषा, ये काल जो है टॉपिक ये निकल के आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है, तो हम लोग पर्यायवाची शब्द ये टॉपिक लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में संधि विच्छेद संधि के नाम भी बताइए। तो संधि विच्छेद करके संधि का नाम, तो हमारा टॉपिक इसमें से क्या निकल के आया, संधि विच्छेद और संधि के नाम, ये टॉपिक हम लोग फिर नोट कर लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कारक की परिभाषा देते हुए उसके कितने भेद हैं ये स्पष्ट कीजिए। तो हमारा यहाँ से ये टॉपिक निकल के आया कारक, यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, कारक और उसके कितने भेद हैं ये स्पष्ट कीजिए। तो हमारा ये टॉपिक हो गया, कारक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमारा यहाँ से टॉपिक क्या निकल के आया, विलोम शब्द। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो है वो 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर जो है वो कवर कर लिया और जितना भी टॉपिक था और क्या पैटर्न था वो हमने नोट कर लिया एक अलग से पेज में। और अब आते हैं हम लोग 67th बीपीएससी में। 67th बीपीएससी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लगभग 5 शब्दों में निबंध, तो पहला क्वेश्चन जो है वो निबंध से पूछा है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो गद्यांश दे दिया है और इसको जो है 1/3 में लिखना है, यानी कि इसका समराइज करके लिखना है, तो प्रेसी राइटिंग है वो दूसरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में 5 के अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिया हुआ है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है और 5 बोल रहा है कि आंसर देना है। तो ये हमारा क्या टॉपिक निकल के आया इसमें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संज्ञा के भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो हमारा यहाँ से क्या टॉपिक निकल गया, संज्ञा। फिर नेक्स्ट जो है क्रिया की परिभाषा देते हुए उसके भेद सोदाहरण दीजिए। तो यहाँ से हमारा क्या टॉपिक निकल गया, क्रिया और उसके भेद। फिर आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 5 के दो दो पर्यायवाची पूछ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी बताइए। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से 5 क्वेश्चन चूज करके आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे समास पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में समास कीजिए और समास का नाम भी बताइए। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या निकल के आया है, समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो हमारा क्या टॉपिक यहाँ से निकल के आया, विलोम शब्द। और ये सारा टॉपिक जो है हम लोग एक अलग पेज में लिखते जा रहे हैं और जितना भी टॉपिक निकल के आएगा सारे टॉपिक को आगे वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया जाएगा और इसका सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के साथ जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 67th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया और अब हम लोग आते हैं लास्ट 66 बीपीएससी पे, 66वीं बीपीएससी पे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है वो देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो लगभग 5 शब्दों में निबंध लिखिए। तो हमारा कौन सा टॉपिक यहाँ पे निकल गया है, निबंध। फिर नेक्स्ट जो है वो गद्यांश दे दिया है और उसको प्रिसाइज करके और फिर उसका जो शीर्षक है वो लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा ये अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो ये टॉपिक हमारा निकल के आया, शुद्ध अशुद्ध वाला टॉपिक वो निकल के आया। फिर चौथा क्वेश्चन जो है वहाँ पे मुहावरे और लोकोक्तियाँ से क्वेश्चन आया है, इसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन 10 क्वेश्चन दिया, उसमें से 5 का अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करना है। तो इस क्वेश्चन से हमारा मुहावरे और लोकोक्तियाँ का टॉपिक निकल के आया। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे देखते हैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उनके भेदों को सोदाहरण लिखिए। तो यहाँ से कौन सा टॉपिक पूछा है, सर्वनाम। फिर नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ से कौन सा टॉपिक आया निकल के, पर्यायवाची शब्द।
फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, अनेक शब्दों के एक शब्द जो हम लोग पढ़ते आए हैं हिंदी में, तो वो है। तो हमारा ये टॉपिक क्या निकल के आया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो किन्हीं 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। तो समास का जो है वो विग्रह कर देंगे और उसके बाद कौन सा समास है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से 5 क्वेश्चन को ही आपको आंसर करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 उपसर्गों के 2-2 शब्द बनाइए। तो यहाँ पे उपसर्ग दिया हुआ है 10, उसमें से 5 आपको छांट करके उसका जो है आंसर आपको करना है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस 5 साल का 70वीं से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चन में जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है उस सभी टॉपिक को हम लोगों ने अलग नोट कर लिया, सभी को देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है। और क्वेश्चन पैटर्न में आमतौर पे हम लोगों ने क्या पैटर्न देखा, तो हमारा पैटर्न जो ये निकल के आया है कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो निबंध का क्वेश्चन रहता है, 500 वर्ड में लिखना रहता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो प्रिसाइज करके समरी लिखना रहता है। तो ये दो हर पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा कि पहला 2 क्वेश्चन जो है वो सेम ही तरीके से पूछ रहा है कि आपको पहला में निबंध लिखना है, दूसरा में जो है वो समराइज्ड तरीके से लिखना है, और तीसरा में जितना भी टॉपिक है हम लोगों ने लिस्ट बना लिया। और आइए अब उस लिस्ट को देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम उस लिस्ट पे नज़र डालते हैं, जो भी टॉपिक हम लोग अभी तक पूरे पिछले 5 साल में से जो छाँट करके निकाले हैं। आप लोग इसको एक अलग कॉपी में नोट भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर देता हूँ। तो ये हमने ज़ूम आउट कर लिया है, और आप लोग यहाँ से अगर इस टॉपिक को अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आइए एक बार इस सारे टॉपिक पे नज़र भी डाल देते हैं, कौन-कौन सा टॉपिक है जो हम लोगों ने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से छाँट करके निकाला है। और आगे जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें इन सभी टॉपिक्स पे वीडियो लेक्चर आएगा, और उसमें जो है हम लोग इस सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में जो है हम लोग टारगेटेड जस्ट इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आए और हम लोग जो है उसको आंसर कर पाएँ इजीली। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ऐसे है। फिर नेक्स्ट जो है वो संक्षेपण यानी कि प्रेसी राइटिंग है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इंग्लिश में इसको इडियम और प्रोवर्ब है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो पर्यायवाची शब्द है। फिर अगला है विलोम शब्द, संज्ञा, विशेषण, वाच्य, वाक्य शुद्धिकरण, उपसर्ग और प्रत्यय, क्रिया, संधि विच्छेद, काल, वचन, सर्वनाम, कारक, समास, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 18 टॉपिक निकाला है, जो कि पिछले 5 साल में सिर्फ इन्हीं 18 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इन सारे 18 टॉपिक से आएगा, और उस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिफाइन करेंगे, उसके क्या-क्या कौन से भेद हैं उसको डिफाइन करेंगे, और अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप लोगों से लास्ट में अपील है कि हमारे चैनल को जो है वो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारा फ्री वीडियो लेक्चर है, क्रैश कोर्स है, और मेंस में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, और आपको फ्री में वीडियो लेक्चर के साथ-साथ पीडीएफ, वो भी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपको पीडीएफ भी और जो भी हमारा फर्दर अपडेट है उस पे चैनल पे मैं अपडेट करता रहूँगा। तो वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।